क्वेश्चन नंबर है इस चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सब्जेक्टिव का है। इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा? तो छठा नंबर में अष्टावक्र क्यों कहा उत्तर है। तो इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र इसलिए कहा है कहा है कहा है कहा है कहा है कि अष्टावक्र एक विचित्र व्यक्ति था। उसके पैर किसी कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झुलसता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय लेता। वर्ण श्याम नयन निरीह शरीर के एक शाश्वत खाज से पूर्ण मुख लंबा और वक्र वस्त्र कीट से भरे, यह था उसका व्यक्तित्व। इसी कारण इसके विचित्र व्यक्तित्व को संस्कृत के पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहते थे। इसीलिए लेखक ने भी अष्टावक्र कहा है। अगला क्वेश्चन है, कोठरियाँ कहाँ बनी हुई थी? तो कोठरियाँ खरजाचयों को विशाल अट्टालिका को जानने वाले मार्ग पर चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटे छोटे अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। अष्टावक्र कहाँ रहता था? खनजाचियों की विशाल अट्टालिका को ले जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य के चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटे छोटे अंधेरी बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। उन्हीं में से एक में अष्टावक्र रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? अष्टावक्र के होश आने के पहले या उन्हें याद रखने से पहले ही चल बसे होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया था? तो अष्टावक्र की माँ का असमय बुढ़ापे के कारण शरीर शिथिल हो चुका था। वो कुछ लंगड़ाकर चलती थी, साथ ही निरंतर अभावों से जूझते झुंड से चिड़चिड़ापन उनका चिरसंगी बन चुका था। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है, अष्टावक्र क्या बेचता था? अष्टावक्र खोमचा लगाता था। अक्सर कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे, इन सबको एक काले से लोहे के थाल में सजा कर वो बेचता था। नेक्स्ट वाला 7 नंबर क्वेश्चन, 4 की संख्या अष्टावक्र के मस्तिष्क पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। क्यों हो गई थी? तो माँ उसे समझा कर भेजती थी, देख बेटा, पैसा के 4 बतासे देना, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में ग्राहकों को कभी कभी 4 पत्ते दे देता था। इसीलिए 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? तो संध्या को लौटने के पश्चात अष्टावक्र के आने की बाट जोहती रहती थी। उसी पर निगाह पड़ते ही वह ललकार कर उठती। पहले उसका माथा संभालती, फिर पानी भरे लोटे में से पैसे निकाल कर गिनती। लगभग 1.5 रुपए की बिक्री
के सामान ले जाकर वह सदा शपा 10 बार लगभग 1.5 रुपए की बिक्री के सामान ले जाकर वह सदा 10-12 होगा 10-12 आने में पैसे लेकर लौटता था। इसीलिए माँ था होगा माथा, यहाँ ये गलत है, माथा ठोका करती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हाँ, गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? तो गर्मी के दिनों में माँ बेटे कुआं के एक जगह के पास सोया करते थे। सोया यहाँ होगा सोया करते थे। नेक्स्ट अष्टावक्र हाय माँ कहकर क्यों लुढ़क गया? तो अष्टावक्र की माँ जब बीमार हो तो अष्टावक्र पकौड़े बनाने चूल्हे के पास बैठा। माँ के किसी तरह पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाकर बाली ले। अब धीरे धीरे तेल में छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंच से जो मुद्री पर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़ा तो तेज सौंधा छाती पर आ गया। तब हाय माँ कहकर वो वहीं सूख गया। नेक्स्ट अगला लुढ़क गया होगा लुढ़क होगा लुढ़क गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे? तो नयन क्यों हो गए? संध्या को उसके लौटने के समय भी उसकी बाट ओरती बैठती रहती। उस पर निगाह पड़ते ही वह ललक कर उठती। पहले उसका बाल संभालती, फिर पानी भरे लोटे से पैसा निकालकर भाषा ठोकते। भाषा तो 1.5 रुपए की बिक्री का सामान बस 10-12 आने में बेच आता था। माँ को डांट उपट सिखावन उनके इस अटल नियम को कभी भंग नहीं कर सके होगा यहाँ सके। बैरो कभी उसका बुद्धि जागृत हो उठती थी होगा। उदाहरण के लिए एक दिन उसने माँ से कहा माँ चाट तू बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। बेचा कर यहाँ बेचा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बेचा होगा बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा था? तो अष्टावक्र की माँ जब बीमार थी तब एक बार वह चूल्हे के समीप पकौड़े पकाने बैठा। अष्टावक्र उसके लिए बेसन ले आया तो भी होगा यहाँ तो भी ने लेटे उसे पानी में घोला, उसमें आलू डाले। इतने में बे बूढ़ी तरह हाँफ उठी। धुएं ने तन मन को और भी कड़वा कर दिया। उधर तेल अलग गर्म हो रहा था। किसी तरह पकौड़े बनाने को रीति बेटे को समझाकर बोली ले अब धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा, धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अष्टावक्र ने कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़ी तो तेल सीधा छाती पर आ गया। तब हाय माँ कहकर वो वहाँ लुढ़क गया। माँ डॉक्टर के पास पहुँचा। जब वो घर लौटा तो माँ में इतना हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर उसका था लेती। अष्टावक्र को यह तन अच्छा नहीं लगा। वह
देखकर वह थोड़ी देर विभुद सा बैठा रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? अष्टावक्र की माँ जब मर गई तो वह बागल में रहने वाले कुल्फी वाले से सुना अष्टावक्र बार बार माँ माँ पुकार रहा था। उस पुकार में सदा की तरह सरल विश्वास नहीं है, एक करा है। धीरे धीरे वह झुंझलाता हुआ आया तो देखा कि वक्र छटपटा रहा था। देखकर जाना कि पेट में तीव्र दर्द है। यही देखते देखते उस दस्त शुरू हो गया। कुल्फी वाले ने अस्पताल फोन किया। कुछ देर बाद गाड़ी आई और उसे लाद कर ले गई। 2 घंटे बाद उसने देखा कि करा बढ़ती जा रही थी, प्राण खींच रहे थे। अष्टावक्र ने अंतिम शब्द माँ बोले। लौटते समय कुल्फी वाला शांत, यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, तो भी उसके ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन